हमारे पास ना तो मुद्दों की कमी है, ना विकास की कमी है, ना जो हमने जम्मू कश्मीर शांति वाली कराई है, ना उसकी कमी है। लोग मुद्दे हमारे पास में एक नहीं अनेक, इसलिए आप देख रहे हैं जितना जन सैलाब उमड़ा है, ये सब आदरणीय मोदी जी के प्रति और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो सामने बैठे हुए हैं इन लोगों ने प्लीज नीचे आ जाए और चेयरों में बैठे। इतनी दूर से लोग आए हैं, ये लोग नॉमिनेशन के बाद आए हैं, ये अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और ना केवल विश्वास व्यक्त कर रहे हैं हमारे डीडीसी ये अपना पूरा समर्थन जो है बीजेपी को देंगे। इस पर जरूरत है कि जो डिसीजन मोदी जी ने 370 और 35A पे लिया था उसके ऊपर में सबसे बड़ी मोहर जम्मू कश्मीर की स्टेट पहली बार लगाने जा रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस सीट को हम भारी बहुमत से जीते और मोदी जी के किए हुए काम के ऊपर में एक हम स्टैंप लगाएंगे, एक उसके ऊपर मोहर लगाएंगे। और विकास आपने दिखा ही है कि अद्भुत विकास, अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट जो कभी ना पीछे हुई थी और आगे तो मैं आशा करता हूँ कि होगी, पर आपके पूर्व में कभी ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई। IIT बना, IIM बना, एम्स बना, 45 डिग्री कॉलेज बने, 8 मेडिकल कॉलेज नए खुले, सड़कों का जाल बिछा, 80,000 के पावर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो ये बहुत सारे मुद्दे, हमारे पास इतने मुद्दे हैं कि जिनकी कोई कमी नहीं है। अब तुलसी का पर्व भी है और माननीय पवन गुप्ता जी के नामांकन का मुहूर्त भी था और जैसा हम सब जानते हैं यहाँ के लोकप्रिय नेता हैं, केवल उधमपुर वेस्ट के ही नहीं, जम्मू कश्मीर के भी और उधमपुर ज़िले के तो हैं ही हैं। और जिस प्रकार से लाला शिवचरण गुप्ता जी ने इस क्षेत्र की सेवा की थी और सारा अपना जीवन उसमें व्यतीत कर दिया, उसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने लोकतांत्रिक परंपराओं की और मर्यादाओं की, श्रेष्ठ परंपराओं का, मर्यादाओं का पालन करते हुए अपना भूमिका निभाई है। चाहे ये MLA रहे पूर्व में, उससे साथ साथ ही मंत्री भी रहे। और जिस प्रकार से उधमपुर ज़िला विशेषकर प्रजा परिषद और भारतीय जनसंघ के ज़माने से राष्ट्रवाद का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है, ऐसे समय में भी जब पूरे के पूरे प्रदेश में अलगाववाद और इस प्रकार की विभाजित करने वाले तत्वों ने अपना तांडव रचा था, उस समय भी उधमपुर से राष्ट्रवाद की आवाज़ गूंजती थी जो देश भर में सुनाई देती थी। और हमें विश्वास है कि इस चुनाव में भी जिस प्रकार से एक चुनौती का सामना, हमारे सामने चुनौती एक रखी गई है नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की ओर से कि वो पुनः उसी दौर में हमें ले जाएंगे 370 के हटने से पहले के, तो मुझे लगता है कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये दायित्व है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस विरासत के लिए और जिस संकल्प के लिए अपना बलिदान दिया था, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना और उसको कायम रखना। और हमने ये सुनिश्चित करना, क्योंकि ये लड़ाई अब मात्र वोट की या भारतीय जनता पार्टी की नहीं रह गई, ये एक सिद्धांत की लड़ाई है कि क्या अगर हम वापस उसी दौर में चले जाए तो क्या हमारी माता बहनों को ये स्वीकार होगा कि उनकी बेटियों को विवाह के बाद उनको माता पिता की जायदाद से बेदखल कर दिया जाए? क्या हमें ये स्वीकार होगा कि 70 वर्ष से आए हुए हमारे शरणार्थी भाइयों को एक बार पुनः नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया जाए? क्या हमें स्वीकार होगा कि हमारे वाल्मीकि समाज के बच्चे चाहे जितना भी पढ़ लिख कर जाएँ फिर भी उन्हें वही पेशा इख्तियार करना पड़ेगा जो उनके बाप दादा करते रहे? तो एक 21वीं शताब्दी में जब भारत एक भौगोलिक भूमिका में आ गया है, तो ये कदापि मुमकिन नहीं कि हम इस क्षेत्र को किसी भी तरह से पिछड़ने दें। और आने वाले समय में ये उधमपुर का एक बहुत ही सरमायादार क्षेत्र है जिसको मोदी जी के आने से पहले न तराशा गया न तलाशा गया। आज इसके रिसोर्सेज को पहली बार उभर करके सामने लाया जा रहा है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में जब हमारी केंद्र की सरकार होगी और श्री पवन गुप्ता जी का यहाँ से नेतृत्व रहेगा, तो उधमपुर भारत के आने वाले समय में ग्रोथ स्टोरी में एक प्रमुख भूमिका निभाने वाला है।